नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज आपका नए वीडियो में। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे आपकी साइकोलॉजी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जल्दी से अपना क्वेश्चन में पेपर उठा लीजिए और जितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो आपको जो है वहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने आपके सही हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यानी कि पहला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगात्मक प्रयोग किसने किया था? पहला जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगात्मक प्रयोग जो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। तो इसको हम सीधा यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए कोई रिवीजन के लिए एक हम आपके लिए टेस्ट लेके आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस हमारे पास, कौन सा प्रकार का व्यक्तित्व सामाजिक और सहयोगी होता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यक्तित्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सहयोगी होता है, सामाजिक और सहयोगी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस हमारे पास, जो है कौन सा सिद्धांत बताता है कि व्यक्तित्व के आंकलन के लिए व्यवहार का अध्ययन आवश्यक है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि व्यक्तित्व अध्ययन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर गाइस हमारे पास हो जाएगा, अंतिम उद्देश्य है यहाँ पे व्यक्तित्व के स्थायी व्यवहार और मानसिक गुणों को समझकर शिक्षण और विकास में मदद करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, जो कौन सा जो 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत ये बताता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के विचार, भावनाओं और अनुभव से प्रभावित होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, जो क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा प्रकार का व्यक्तित्व दूसरों के विचारों और भावनाओं के प्रति संवेदनशील होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तित्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जो है कौन सा दृष्टिकोण एम्फेसाइज करता है कि व्यक्तित्व का विकास मानसिक प्रक्रियाओं और सोच से प्रभावित होता है? तो ये होता है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस हमारे पास, जो है आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि व्यक्तित्व के कई पहलू जन्मजात और जैविक होते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा जैविक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से प्रकार का व्यक्तित्व दूसरों के दबाव में जल्दी प्रतिक्रिया देता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थिर व्यक्तित्व, ठीक है। अस्थिर व्यक्तित्व जो है जल्दी दूसरों के दबाव में जल्दी प्रतिक्रिया देता है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, कौन सा दृष्टिकोण एम्फेसाइज करता है कि व्यक्तित्व सीखने और अनुभव से विकसित होता है? तो ये व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, जो है कौन सा प्रकार का व्यक्तित्व दूसरों के विचारों और भावनाओं के प्रति संवेदनशील होता है? तो ये सहानुभूतिपूर्वक व्यक्तित्व होता है, याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, कौन सा दृष्टिकोण एम्फेसाइज करता है कि व्यक्तित्व का विकास मानसिक प्रक्रियाओं से सोच से प्रभावित होता है? तो ये संज्ञानात्मक होता है। शायद ये क्वेश्चन हमने फिर से रिपीट कर दिया। आपको बताना है कि कौन सा प्रकार व्यक्तित्व सामाजिक और सहयोगी होता है? तो ये फिर से रिपीट हो गया, सामाजिक व्यक्तित्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, कौन सा दृष्टिकोण एम्फेसाइज करता है व्यक्तित्व का विकास स्वाभाविक और आत्म साक्षात्कार से प्रभावित होता है? तो ये मानवतावादी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रकार का व्यक्तित्व समूह में संयोग और साझा प्रयास के लिए अनुकूलन होता है? तो ये होता है सामाजिक व्यक्तित्व। 60 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत बताता है कि व्यक्तित्व के कई पहलू जन्मजात और जैविक होते हैं? तो ये जैविक सिद्धांत बताता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि एम्फेसाइज करता है कि व्यक्तित्व सीखने और अनुभव से विकसित होता है? तो ये आपका व्यवहारवादी बताता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रकार का व्यक्तित्व आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर होता है? तो ये आत्म केंद्रित व्यक्तित्व जो है ये आपका आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर होता है। आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की विचार और भावनाओं और अनुभव से प्रभावित होता है? तो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रकार का व्यक्तित्व दूसरों के विचारों से भावनाओं के प्रति संवेदनशील होता है? तो ये होता है सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि व्यक्तित्व का आंकलन व्यक्तियों के व्यवहार और प्रतिक्रियाओं से किया जाता है? तो व्यवहारवादी।
कौन सा प्रकार का व्यक्तित्व चुनौती और दबाव के समय शांत रहता है? तो ये रहता है स्थिर व्यक्तित्व। ठीक है, जो अस्थिर रहता है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, कौन सा प्रकार का तकनीक अनुभव और मूल्यांकन और सुधार करने पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रतिबिंबात्मक तकनीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा प्रकार की प्रेरणा विद्यार्थियों के भीतर स्वाभाविक रुचि उत्पन्न करती है? तो ये करती है आंतरिक प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षा में प्रेरणा का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो ये है आपका विद्यार्थियों को सक्रिय, रुचि और विकासोन्मुख बनाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा प्रकार की तकनीक जो है अनुभव और प्रयोग के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देती है? तो ये बताती है अनुभव आधारित सीखने की तकनीक। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन से प्रकार की प्रेरणा विद्यार्थियों को सक्रिय और लक्ष्य उन्मुख बनाती है? तो ये बनाती है आपकी आंतरिक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास जो है आपको बताना है कि कौन से प्रकार की तकनीक विद्यार्थियों को समस्या समाधान और विश्लेषण के लिए प्रेरित करती है? तो ये आपकी करती है समस्या आधारित सीखने की तकनीक। आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि सीखना अभ्यास और प्रतिक्रिया से होता है? तो ये आपका व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस, कौन सा दृष्टिकोण एम्फेसाइज करता है कि प्रेरणा और सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थियों के विकास में आत्म साक्षात्कार से जुड़ी होती है? तो ये आपकी जुड़ी होती है मानवतावादी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा प्रकार की प्रेरणा समूह गतिविधियों में सहयोग बढ़ाती है? तो ये आपकी बढ़ाती है सहयोगात्मक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास जो है, कौन से प्रकार की शिक्षा अनुभव और पर्यावरण पर आधारित होती है? तो ये आपकी होती है अनुभव आधारित शिक्षा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास, कौन सा सिद्धांत बताता है कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं? तो आपको बताता है सामाजिक सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास जो आपको बताना है कि कौन से प्रकार की शिक्षा समस्या समाधान और विश्लेषण पर आधारित होती है? तो इस समस्या आधारित शिक्षा जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है, कौन सा सिद्धांत बताता है कि सीखना अभ्यास और अनुभव से प्रभावित होता है? तो आपका होता है व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास, कौन से प्रकार की शिक्षा अनुभव का मूल्यांकन और सुधार करने पर आधारित होती है? तो प्रतिबिंबात्मक शिक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो कौन सा दृष्टिकोण एम्फेसाइज करता है कि सीखना जो है आत्म साक्षात्कार और विकास की दिशा में होना चाहिए? तो ये मानवतावादी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो कौन से प्रकार की शिक्षा समस्या समाधान और विश्लेषण पर आधारित होती है? तो ये आपकी होती है समस्या आधारित शिक्षा। 39 क्वेश्चन हमारे पास जो है, कौन सा सिद्धांत बताता है कि सीखना सामाजिक संदर्भ और अनुभव से प्रभावित होता है? तो सामाजिक सीखने का सिद्धांत ये आपको बताता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सी शिक्षा विद्यार्थी अनुभव का मूल्यांकन और विश्लेषण करती है? तो ये आपकी करती है प्रतिबिंबात्मक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास, कौन सा प्रशिक्षण मानसिक रोगों के निदान में प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको किया जाता है DSM यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल एंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कौन सा तरीका प्रभावी है? तो ये आपका होता है समय प्रबंधन, व्यायाम और ध्यान। 43 क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा मानसिक रोग अत्यधिक चिंता, पैनिक अटैक और सामाजिक डर से जुड़ा है? तो ये आपका होता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास, OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की विशेषता क्या है? तो ये आपका होगा अनियंत्रित विचार और आवृत्ति क्रियाएं। 45 क्वेश्चन है, कौन सा दृष्टिकोण एम्फेसाइज करता है कि मानसिक रोग जैविक और पर्यावरणीय कारणों का परिणाम हो सकते हैं? तो ये बायोसाइकिल सोशल दृष्टिकोण इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा मानसिक रोग अत्यधिक चिंता और भय से जुड़ा है जिसमें व्यक्ति लगातार चिंता करता है? तो वो होता है यानी कि सामान्यीकृत एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी कि GAD। ठीक है। एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी आपका होता है अत्यधिक चिंता और भय की भावना। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन हमारे पास जो है, कौन सा मानसिक रोग जो है आपका
वास्तविक विश्वास यानी कि फास्ट बिलीफ से जुड़ा है। तो ये आपका जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा स्किजोफ्रेनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर ए यानी कि संतुलित जीवन और सकारात्मक सोच और सामाजिक समर्थन। 50 क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है आपका किस दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मानवतावादी राइट आंसर इसका हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, देन चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। ठीक है, एरिक्सन के अनुसार वृद्धावस्था में व्यक्तित्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि एकरूपता बनाम निराशा यानी कि इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है आपको बताना है कि व्यक्तित्व में स्थायी गुण यानी कि स्टेबल ट्रीटेज का मूल्यांकन से किया जाता है? तो ये मानविक प्रशिक्षण और सर्वेक्षणों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दृष्टिकोण एम्फेसाइज करता है कि व्यक्तित्व का अध्ययन जीवन के प्रत्येक चरण में जरूरी है? तो ये जीवन काल विकास दृष्टिकोण इसका सही आंसर हो जाएगा। बेंडोरा के अनुसार व्यक्तित्व का व्यवहार क्या प्रभावित करता है? तो ये आपका प्रभावित करता है पर्यावरण, सोच और पूर्व अनुभव। 55 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में टेम्परामेंट किससे संबंधित है? तो ये आपका जन्मजात प्रवृत्तियों और स्वभाव से संबंधित है। 56 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो कौन सा दृष्टिकोण एम्फेसाइज करता है कि व्यक्तित्व का अध्ययन केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से किया जाना चाहिए? तो ये व्यवहारवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा उपकरण व्यक्तित्व के 5 बड़े लक्षणों का मूल्यांकन करता है? तो ये आपका करता है बिग 5 इन्वेंटरी यानी कि BFI, इसका सही आंसर हो जाएगा। एरिक्सन के अनुसार व्यस्तता में व्यक्तित्व विकास का मुख्य पहलू क्या है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा दृष्टिकोण एम्फेसाइज करता है कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन केवल बाहरी व्यवहार से नहीं बल्कि आंतरिक विचार और भावनाओं से भी किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, मानवतावादी दृष्टिकोण से यानी कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड का अर्थ क्या है? तो बिना शर्त समर्थन और स्वीकारता इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्यक्तित्व विकास में कौन सा कारक सबसे अधिक स्थायी होता है? तो ये आपका गुण होते हैं, याद रखेंगे ट्रेट्स। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में मुख्य व्यक्तित्व विकास क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहचान बनाम भ्रम यानी कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दृष्टिकोण एम्फेसाइज करता है कि व्यक्तित्व निरंतर विकसित होता है और जीवन भर बदल सकता है? तो मानवतावादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व में द्वंद्व यानी कि कन्फ्लिक्ट बोलते हैं जिसको, का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये आपका आईडी ईगो एंड सुपर ईगो के बीच में संघर्ष। ठीक है, आइडेंटिटी ईगो और सुपर ईगो के बीच में संघर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, बेंडोरा ने किस सिद्धांत के माध्यम से व्यक्तित्व के विकास को समझाया? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास इसका सिद्धांत पे जो है ये समझाया गया था। कौन सा दृष्टिकोण एम्फेसाइज करता है कि व्यक्तित्व का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्य प्राप्त करना है? तो ये मानवतावादी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा उपकरण व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका MMPI यानी कि मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ठीक है, कौन सा दृष्टिकोण एम्फेसाइज करता है कि व्यक्तित्व में स्थिर गुण होते हैं जिन्हें मापा जा सकता है? तो ये आपका गुणात्मक दृष्टिकोण इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास जो है बिग 5 व्यक्तित्व गुणों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि साहस इसका सही आंसर हो जाएगा, करेज। ठीक है, कौन सा दृष्टिकोण एम्फेसाइज करता है कि व्यक्तित्व का विकास व्यक्तित्व अनुभव और सामाजिक संदर्भों से प्रभावित होता है? तो सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार ईगो का कार्य क्या है? तो ये ईगो का कार्य है आपका तर्क और वास्तविकता के अनुसार इच्छाओं का संतुलन करना। 72 है, फ्राइड के अनुसार सुपर ईगो किसे दर्शाता है? तो ये आपको दर्शाता है नैतिक आदर्शों और सामाजिक मानक, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा दृष्टिकोण एम्फेसाइज करता है कि व्यक्तित्व का विकास अनुभव और पर्यावरण से होता है? तो व्यवहारवादी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कार्ल जंग ने व्यक्तित्व में कितने प्रकार बताए हैं? तो कार्ल जंग ने आपके यहाँ पे
4 प्रकार बताए हैं, जिसमें थिंकिंग हो गया, फीलिंग हो गया, सेंसिंग हो गया, इंट्यूशन हो गया। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास किस प्रकार से होता है? तो ये आपका होता है जीवन भर में चरणबद्ध तरीके से होता है, ये सभी को पता है। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है, मानवतावादी दृष्टिकोण में व्यक्तित्व का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ये आपका आत्म साक्षात्कार और व्यक्तित्व विकास इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है? व्यक्तित्व आपका व्यक्ति के स्थायी मानसिक भावनात्मक और व्यवहारिक विशेषताएं, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा दृष्टिकोण एम्फेसाइज करता है कि व्यक्तित्व का विकास जैविक, मानसिक और सामाजिक कारणों से होता है? तो ये आपका बताता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समग्र। ऑप्शन नंबर हॉलिस्टिक इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भाग हैं? तो ये आपके 3 भाग हैं, आइडेंटिटी, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सा दृष्टिकोण एम्फेसाइज करता है कि सीखने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है? तो मानवतावादी और संज्ञानात्मक इसका सही आंसर हो जाएगा। वाइगोस्की के अनुसार गाइडेड पार्टिसिपेशन का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मार्गदर्शन के माध्यम से सीखने में मदद करना। कौन सा सिद्धांत एम्फेसाइज करता है कि शिक्षा के बल ज्ञान देने तक सीमित नहीं, बल्कि सोच, निर्णय और समस्या हल करने में मदद करती है? तो संज्ञानात्मक इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 है, वाइगोस्की के अनुसार जो सीखने में सामाजिक संदर्भों में क्या महत्वपूर्ण है? तो ये ज्ञान, कौशल और विकास बढ़ाने के लिए। कौन सा दृष्टिकोण एम्फेसाइज करता है कि सीखना अनुभव और सोच से निर्मित होता है? तो संज्ञानात्मक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, रोजर के अनुसार शिक्षक को किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए? तो ये आपका समर्थनपूर्ण और सुरक्षित वातावरण आपका बनाना चाहिए। कौन सा दृष्टिकोण एम्फेसाइज करता है कि सीखना पर्यावरण और पर्यावरण परिणामों द्वारा नियंत्रित होता है? तो व्यवहारवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? व्यवहारवादी। वायोगिस्की के अनुसार बच्चों की संभावित विकास क्षमता का अधिकतम लाभ से उठाया जा सकता है? तो मार्गदर्शन और सहयोग समर्थन से। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में मोटिवेशन का क्या महत्व है? तो सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय और प्रभावी बनाना इसका सही आंसर हो जाएगा। मानवतावादी दृष्टिकोण में सीखने की मुख्य प्रेरणा क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, स्व अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, स्किनर के अनुसार सर्तित सीखने में शेपिंग का क्या अर्थ है? तो धीरे धीरे जटिल व्यवहार सीखना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारे पास, वाइगोस्की का जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसके लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बच्चे की संभावित विकास और क्षमता मार्गदर्शन की आवश्यकता के लिए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत एम्फेसाइज करता है कि सीखने के बल अनुभव से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यवहारवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। बावली के अनुसार जुड़ाव अटैचमेंट का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 से 12 महीने। कौन सा विकासात्मक चरण बच्चों में सुरक्षा और विश्वास का आधार बनाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवेदनात्मक संवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एरिक्सन के अनुसार 6 से 12 बच्चों के वर्ष के बच्चों का संकट क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिश्रम बनाम हीनता, यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फरिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बच्चों अपने माता पिता पर निर्भर होता है और भरोसा विकसित करता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, सी एरिक्सन के से संबंधित है। ठीक है। 97 स्किनर के अनुसार बच्चों का सीखना किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरस्कार, पर्यावरण और पुरस्कार दंड। ठीक है। 98 है, सामाजिक रूप से जुड़ाव सिद्धांत, यानी कि अटैचमेंट थ्योरी किसने दिया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बावली इसका सही आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञानिक किसका अध्ययन है? तो मनोविज्ञान जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है ये। क्वेश्चन नंबर 100 है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है? तो आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनानी शब्द से हुई है, याद रखेंगे। ठीक है। तो गाइज अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास जो है 101 का टीका आपके लिए लगा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगात्मक प्रयोग जो किसने किया था? तो ये विलियम वुंट ने किया था, याद रखेंगे। किसने किया था? ये विलियम वुंट ने। तो ये आपके जो है 101 आपके साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए
तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट सेक्शन में बता के मेरे को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ कर देना। मैं आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते खेलते रहिए, तैयारी करते रहिए, और ऐसे ही आपके लिए पटवारी की जो डेली क्लासेस लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए रहना, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।